तो प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो विदेश जाते हैं या नहीं तो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने जो वायदे किए उसको तो नहीं ही पूरा किया, लेकिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। दाल की कीमत बढ़ रही है। कह रहे थे अच्छा दिन आएगा, अब अच्छा दिन तो आ गया। बिहार का लोग पहले भात दाल तरकारी खाता था, अब दाल खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो तरकारी के साथ भात खाइए या माड़ भात पर गुजारा करिए। एक काम नहीं किया। विदेश घूमते हैं, विदेश नीति की क्या हालत हो गई है साहब। नेपाल में क्या हालत हो गई जरा पता कर लीजिए। वहां भी भारत विरोधी स्वर उभर रहे हैं। कौन सी सफलता, किस काम में सफलता हो रही है? हर चीज में विफलता। 300 जिला सूखे की चपेट में है और केंद्र में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं है। उनकी चिंता एकमात्र है कि बिहार पर कैसे कब्जा करें। दाल लोगों के थाली से गायब हो गया। इन लोगों को फुर्सत नहीं है देखने का। तो बिहार में चुनाव चल रहा, दाल का दाम तो सब जगह बढ़ा। तो केंद्र में 2 मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दाल की कीमत जो बढ़ रही है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। मेरे बारे में कहा तो हमने सुना, तो हमने पता कर लिया फिर एक बार कि कहीं हम ही लोग बिहार से ही तो पूरे देश के दाल का सप्लाई नहीं करते हैं। मैंने बताइए, लगता है बिहार ही दाल का कारोबारी। बिहार में अगर दाल की कीमत बढ़ती और बाकी जगह नहीं बढ़ती तो 1 मिनट के लिए लोग मान भी लेता। लेकिन बिहार में जितनी दाल की कीमत बढ़ी है उससे ज्यादा दूसरे राज्यों में बढ़ी। ये लोग कहते हैं कि चिट्ठी लिखे थे और राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने चिट्ठी भी देखा है और जवाब भी देखा है। ये कह रहे थे आयात कर रहे हैं, बंदरगाह पर दलहन आ जाएगा। राज्य सरकारों को लिखा कि वहां से दलहन को उठा लीजिए अपने खर्चे पर, अपने यहां ले जाइए और उसको दलवाइए, आप बाजार में बेचिए। कोई तैयार नहीं हुआ। अब राज्य सरकार दाल तो नहीं बेचती है, दाल तो व्यापारी लोग बेचते हैं। अब यहां हम ही लोगों को कहा कि दलहन उठा के ले जाइए, पहले उसको दलवाइए और तब बेचिए। तो हम लोग क्या करते, सब थाना वाले को कहते कि अब अपराधी को मत पकड़ो, दाल बेचो थाना में बैठ के। राज्य सरकार के पास क्या मैसेज